Today we are going to start chapter 7 class 8 a visit to Cambridge। ठीक है, तो आज हम ये एग्ज़ाम के बाद शायद ये सेकंड चैप्टर होगा, है ना। तो ये 7 चैप्टर है। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें दो मेन, एक ऑथर होगा, एक इसमें जो कैरेक्टर है मेन जिनके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ऑथर कौन है? फिरदास कांगा। और इसमें जो फिरदास कांगा जो स्टोरी बता रहे हैं जिनकी, वो हैं नाम है स्टीफन हॉकिंस है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की स्टोरी है। लेकिन इसमें जो फिरदास कांगा है और स्टीफन हॉकिंस है, ये दोनों क्या है? दोनों है डिसेबल है। डिसेबल मीन्स होता है जो विकलांग है ना, पैरालाइज होना। दोनों ही हैं, दोनों अपने विचार को शेयर करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में कैसे वो विचार शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम राइटर के बारे में कुछ जानते हैं। जो राइटर है मुंबई में रहने वाले थे उस समय, और ये एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, और इनका जो किस तरह के विकलांग थे, इनका जो ब्रिटल बोन्स के कारण, ब्रिटल बोन्स मतलब कि इनकी जो हड्डियां थी बहुत वीक थी, कभी भी मतलब कैसे भी टूट सकती थी, बहुत जल्दी टूट जाती थी इनकी, ये प्रॉब्लम थी मेन। हाँ, इसलिए ये क्या है कि व्हील चेयर पे रहते थे ये भी, यानी जो राइटर कांगा है वो भी, और जो हॉकिंस हैं स्टीफन हॉकिंस, ये भी डिसेबल थे और ये बचपन से ही व्हील चेयर पे रहे। लेकिन ये किस तरह के डिसेबल थे, उनकी जो पूरी बॉडी है उसमें कुछ भी वो हिलना डुलना या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। इस तरह की उनकी बॉडी थी, सिर्फ ये पूरी लाइफ उनकी सिर्फ ऐसे ही चेयर पे बीती। लेकिन उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ क्या था कि उनको एक कंप्यूटर था, और कंप्यूटर से थोड़ा सा हल्की सी फिंगर को हिला के कुछ भी टाइप करके जो भी उनको बोलना होता था, वॉइस कंप्यूटर था, यानी कि जो भी वो टाइप करते थे वो साउंड आता था कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर बताता था कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से वो अपना रिस्पॉन्स जो है हॉकिंस इस तरह से देते थे अपने कंप्यूटर मशीन जो थी उसके थ्रू। और ये जो थे खुद बोलते थे, बस ये व्हील चेयर पर रहा करते थे, लेकिन व्हील चेयर पर दोनों ही रहा करते थे। लेकिन इसमें से जो हॉकिंस है इनकी स्थिति ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, हिल नहीं सकते थे, कुछ भी, हर चीज़ वो मशीन से कर सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी व्हील चेयर ही मशीन से कनेक्टेड थी, तो सिर्फ हिलाते नहीं थे, सिर्फ जिस जगह पे रखे उसी जगह पे फिंगर बस हल्की सी हिलती थी, बाकी कुछ नहीं। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि ये स्टोरी हुई कैसे स्टार्ट। तो जो ये कांगा थे वो कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज घूमने गए थे। ये कैम्ब्रिज जो है कहाँ है? लंदन में। ये लंदन कहाँ? ब्रिटेन। तो यहाँ जब घूमने गए थे तो ये लंदन जो इंग्लैंड है एक तरह से, इंग्लैंड में गए थे। तो वहाँ पे ये एक तरह से मेटाफर बन चुका था। मेटाफर यहाँ पे किस लिए यूज हुआ? फेमस ही हुआ है, यानी कि कैम्ब्रिज के कारण ये इंग्लैंड जो है इतना फेमस हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। वहाँ पे वो जब गए तो उनके लिए एक खास चीज़ बन गया था वो प्लेस जहाँ घूमने गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब किससे मिले थे उन्होंने? स्टीफन हॉकिंस से मिले हुए थे। लेकिन कैसे मिले? जब इनका काम यहाँ पे कैम्ब्रिज में घूम रहे थे तो उनके जो गाइड थे, गाइड मतलब जो हर चीज़ मतलब बताते हैं ना कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, तो उन्होंने ही स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताए थे कि ये बहुत ही पुअर मैन यानी कि बेचारे हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे मतलब महान है, लेकिन वो क्या है? उन डिसेबल है, यानी कि एक तरह से वो अपने पूरे बॉडी उनका विकलांग है, इस कारण से। और वही बताते हैं कि ये इतने बड़े सक्सेसर हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन थे बिल्कुल वैसे ही ये जो स्टीफन हॉकिंस है ये भी उनके ही इक्वल है, या उनसे थोड़ा सा कम या इक्वल है। ठीक, वो वैसे इनकी भी, ये भी साइंटिस्ट है उसी तरह से। लेकिन ये डिसेबल होने के कारण मतलब सिर्फ वो बेचारे, बाकी उनके पास सब है, बस डिसेबल है, इसलिए वो बेचारे करके वो उनको मतलब बताते हुए इनकी कहानी। और ये कहानी सुनते हुए ये भी बताते हैं आगे कि बहुत ब्रिलियंट थे, पूरे पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स थे। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो तारों या स्पेस वगैरह की नॉलेज रखते हैं, तो मतलब इनके पास भी ये सारी नॉलेज थी, ये सब चीज़ें थी। पर इतने महान होते हुए बस एक ही चीज़ उनके पास क्या प्रॉब्लम थी? विकलांगता। और इन्होंने ही मतलब कि जो हॉकिंस थे, जो स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और वो ये गाइड ही बता रहा, जो वहाँ का गाइडर था उनका, किनका? कांगा का। वहाँ पे टूर पे जब गए थे तो घूमने के लिए, तो उनको एक गाइड मिलता है टूर पे घुमाने के लिए, तो वो गाइड हर चीज़ बताता है, मतलब गाइडर जो होता है कि कहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, वहाँ की हर चीज़ कहानियाँ बताता है ना। तो जब स्टीफन हॉकिंस के बारे में बता रहे थे तो ये भी बताया कि इनके इक्वल मतलब कितने
महान थे। साथ में ये भी बताया कि उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इतनी फेमस बुक हुई थी कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली उस समय की बुक थी उनकी। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, अब यहाँ पे जब उनका काम खत्म हो जाता है किनका, कांगा का, वहाँ जब टूर गए थे कैम्ब्रिज में, तो वहाँ का उनका जब वहाँ का जिस काम से गए थे वो हो गया, तो उनके मन में ये इच्छा जाहिर हुई कि मतलब कि जो सुने उन्होंने गाइडर के साथ ने जो भी बताया स्टेफन के बारे में, तो उनके मन में ये इच्छा बहुत ही ज़्यादा जागृत हुई कि इसलिए उनके बारे में और ज़्यादा यही उनका इंटरव्यू लेने की उनकी मन हुआ। तो कांगा ने क्या किया, वो फ़ोन बूथ पे जाते हैं और उनके घर पे, स्टेफन के घर पे कॉल करते हैं। और कॉल करने से क्या, उनके असिस्टेंट जो होते हैं, किनके, हॉकिंस के असिस्टेंट जो होते हैं वो रिसीव करते हैं और वो उनसे बात होती है दोनों की आपस में। तो ये अपनी मतलब बताते कि हम इंडिया से आए हैं और व्हील चेयर पे आए हैं, मतलब कि इंडिया से, वो भी अपनी मतलब बताते कि हम भी विकलांग जो भी, और हम इनसे मतलब स्टेफन हॉकिंग से मिलना चाहते हैं और कुछ मतलब अपने सफ़र को कंप्लीट करने के लिए, इस पूरी सफ़र को कंप्लीट कर लेंगे, मुझे कुछ टाइम उनका चाहिए। तो वो फिर असिस्टेंट्स बताते हैं कि हाँ बिल्कुल आपको आधे घंटे मिल सकते हैं, और वो टाइम देते हैं 3 साढ़े 3 मतलब 3:30 से 4 बजे का टाइम, आधे घंटे का टाइम यहाँ पे मिल जाता है। जब टाइम मिल जाता है तब उनके मन में क्या होता है, कांगा के मन में थोड़ा सा अब एक्साइटमेंट होता है और घबराहट भी होता है कि इतने बड़े इंसान हैं, उनसे हम किस तरह से बात करेंगे, सारे बिहेवियर हर चीज़ के बारे में। फिर क्या है, जब अब आ जाता है टाइम उनसे मिलने का, तो जब इंटरव्यू का टाइम आता है आपस में मिलने का, एक दूसरे के सामने आने का, तो आए। अब आने के बाद वो क्वेश्चन कौन करता है, मिस्टर कांगा जो होते हैं उन्होंने क्वेश्चन किया स्टेफन हॉकिंस ने, मतलब जो भी उनको पूछना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि कहते हैं कि कुछ लोग मतलब जो नॉर्मल पीपल है ना, नॉर्मल लोग हैं, वो मतलब डिजेबल पीपल के बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मतलब इसमें देखा है हम लोग। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो विकलांग लोग होते हैं उनको ब्रेव रहना चाहिए हमेशा, और जो मतलब कि जो विकलांग लोग हैं भी, जो मतलब महान नहीं है लेकिन विकलांग हैं, उनके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ विकलांग ऐसे हैं जैसे स्टेफन हॉकिंस है ना, किसी एक ऊंचाई को पा गए हैं, अपने विकलांग होते हुए भी वो एक ऊंचाई को छू गए। तो इसी तरह से कुछ विकलांग उनसे प्रेरित होंगे, यानी कि और विकलांग जो दूसरे हैं उनके जैसे, वो उनसे प्रेरित होंगे और इंस्पायर होंगे कि हम लोग भी इनके जैसा क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस तरह के एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं ये। तो ये सब उनकी फीलिंग्स पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो इससे मतलब कि उनकी ब्रेवता समझ में आती है। तो वो हॉकिंस जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं ब्रेव नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये जो स्थिति में हूँ, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इस समय, मतलब ये तो बात सही थी कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो आज व्हील चेयर पे बैठे बैठे इतना बड़ा काम कर गए। अगर कोई चॉइस अगर किसी इंसान के पास आता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं, है ना, वो दूसरे तरफ भी दौड़ता है। तो यहाँ पे वो अपने को ये बताना चाहते हैं कि मैं कोई ब्रेव नहीं था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए। और फिर आगे जाके जो कांगा होते हैं उनके मन में आता है बहुत कुछ कहने के लिए इस टॉपिक पे कि हाँ आपके पास चॉइस नहीं थी, ये सच है, और आपने इतना बड़ा काम किया, ये सब चीज़ें बोलना चाह रहे थे। लेकिन उनके मन में गिल्टी भी फील होती है। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ भी बोलना चाहते थे स्टेफन हॉकिंस, तो मशीन के थ्रू वॉइस आती थी और वॉइस में ही वो बोलते थे कि हाँ मेरा ये मजबूरी थी, इसलिए मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे इसके अलावा, इसलिए। तो वो बड़े मुश्किल से हाथ हिला हिला के अपने फिंगर को टाइप कर रहे थे वर्ड को, और उस मशीन से फिर वो बात हम लोग को समझ में आती थी कि क्या बोलना चाह रहे थे। तो उनका जो मूवमेंट था, हल्का सा अपने फिंगर को हिलाना, ऐसे लग रहा था कि कितने मुश्किल से अपने को कितना फोर्स कर रहे हैं एक एक वर्ड लिखने के लिए। ये देख के उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उनके मन में ये चीज़ रहती, वो बाहर निकालते नहीं है ना। कौन नहीं निकालता है? कांगा जी, यानी कि जो फिरदास कांगा थे, उन्होंने मतलब उनके राइटर जो है ना, उनके मन में आती है उनसे बोलने के, लेकिन वो बोलते नहीं है उस चीज़ को। उनकी ये सब दिक्कतें देख के उनको दया आती है उन पर, है ना। फिर वो कहते हैं अगला अपना क्वेश्चन, इसके बाद वो अपना क्वेश्चन पुट करते हैं सेकंड, कि लोग जो होते हैं मतलब कि डिजेबल पीपल के प्रति कैसी उनकी सोच होती है। वो सोचते हैं कि जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं जो डिजेबल पीपल है वो कैसे खुश नहीं होते हैं, खुशी कभी नहीं रहती उनके अंदर, ऐसा मतलब कि फिर अपने आप बारे में बोलते हैं कांगा जी कि मतलब कि मैं नहीं सोचता हूँ, मतलब ये बात सच नहीं है, लोग डिजेबल पीपल भी खुश होते हैं, लेकिन लोगों के मन में ऐसी, बहुत से लोगों के मन में आता है कि डिजेबल पीपल के मन में खुशी नहीं होती है। तो क्या ये आप भी मानते हो ऐसा? इसके बारे में आपको सोच के क्या लगता है, हंसी आती है या क्या? इस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं कांगा जी। तो जो
मिस्टर हॉकिंस होते हैं, स्टीफन हॉकिंस, वो कुछ देर तक इस बारे में सोचते हैं, यानी कि करीब यहाँ पे अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पोंडेड, यानी 3 मिनट तक लगभग वो सोचते हैं इस टॉपिक पे और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स देते हैं, आंसर आता है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू, हर चीज़ यहाँ पे अपने कंप्यूटर के थ्रू ही अपने वो विचार बता रहे हैं। तो आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कहते कि जब लोग मुझ पर पछतावा करते या मेरे को देख के मेरी हेल्प करना चाहते तो मुझे उन पे हंसी आती है, मुझे उन पे बहुत दया आती है। फिर ये कहते कि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि जब हमारे जैसे लोग आपको किसी काम में, मतलब कि जैसे मैं आज आया हूँ, इसी तरह से कोई और भी डिसेबल पीपल आता है आपको हो तो आपके काम में मतलब आपको परेशान करता है, आपको कभी डिस्टर्बेंस फील होता है। तो हॉकिंस कहते हैं कि हाँ, मुझे मतलब फ्लैश होके, मतलब कंप्यूटर में हर चीज़ की फ्लैशिंग होती है, टाइप करते हो, और बोलते हैं कि यस हाँ मुझे होती है कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम, मुझे भी डिस्टर्ब करता है मेरे वर्क में। तो इस तरह के कहते हुए वो स्माइल देते हैं, एक स्माइल आता है उनके चेहरे पे जो कभी नहीं आता था, है ना, जैसे कि चेहरे पे हमेशा वो हिलना ना डुलना, शांत बैठे रहना इस तरह से। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक स्माइल देखा, उनका किनका, स्टीफन हॉकिंस का। कौन देखा, मिस्टर कांगा ने देखा। जब वो स्माइल देखते हैं तो उनको ये लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छी, बहुत खूबसूरत इंसान को मैंने आज देखा। क्यों, क्योंकि वो स्माइल उन्होंने देखा उनके फेस पे। वो स्माइल जब कभी एक इंसान कभी हिलता डुलता, कभी कुछ नहीं, बस शांत पड़ा रहता है और मशीन के थ्रू बात करता है, तो वो एक स्माइल पास करना, एक स्माइल देना उनके लिए एक खूबसूरत की बात है सच में। तो वो समझते हैं कि एक मैगजीन, जैसे एक अमेजन, उसको स्माइल समझते हैं, अमेजन यानी कि मैगजीन, 3D मैगजीन, जैसे फ़ोटो होती है ना मैगजीन में छपी होती है, तो ये कैसे उनको फील होता है जैसे 3D मैगजीन की फ़ोटो हो, ऐसा वो देख के उनका चेहरा देख के उनको ये समझ में आता है। फिर वो एक स्माइल देने के बाद फिर से वैसे ही चेहरा हो जाता है शांत, जैसे एक चेयर पे पड़े रहना, कोई बेजान जैसे शरीर हो, इस तरह से, है ना, लटक जाता है, लटका हुआ चेहरा, जैसे कि अपने जब ऐसे होते हैं तो यहाँ पे हमारे कंधे पे सर आ जाता है। जो डिसेबल पीपल को आपने कभी अगर देखा होगा तो वो उनका सिर लटका हुआ हमेशा इस तरफ हो या इस तरफ किसी तरह से होता है, लेकिन उनका कंधे पे लटका हुआ शरीर समझ में आता है, उनका शरीर ही अलग टाइप से समझ में आता है ना। फिर आगे वो कहते हैं, डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, आई हैड आस्क हिम अर्लियर। तो वो कहते हैं क्या आपको ऐसे लोग, मतलब कि जो डिसेबल लोग हैं, वो मतलब कि अच्छे होना अच्छा है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं। कौन, मिस्टर कांगा पूछते उनसे, तो बोलते डिसेबल होना कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो अच्छा नहीं मानते हैं। कौन, स्टीफन मतलब जवाब देते हैं कि डिसेबल होना अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं, फिर कांगा कहते हैं कि फिर मुझे लगता है कि आपको दुनिया में निकल के देखना चाहिए कि ये दुनिया जो है कितनी खूबसूरत है, कितनी दयालु है, यहाँ लोग कितने अच्छे लोग हैं, मतलब इसके बारे में वो बताते हैं। तो इस तरह से वो बताते, फिर आगे वो ये भी बताते हैं, जब वो रिस्पांस दे रहे थे मशीन से, तो मशीन का रिस्पांस उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब वो मन में उनके जो विचार हैं वो किस तरह से खुश होके दे रहे हैं या ना खुश होके दे रहे हैं, जो भी रिस्पांस आ रहा था उनको उनकी फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि सिर्फ वो वर्ड में आ रहा था। जैसे कि हम लोग भी कुछ बात करते थे, हमारे फेस पे हंसी या गुस्सा या कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये जब मशीन के थ्रू दे रहे थे तो कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं होता है और वो चेहरे के एक्सप्रेशन को नहीं देख पाया, जिसके कारण वो कहते हैं कि हमको नहीं लगता कि मतलब कि किस उससे दिए, ये मैं नहीं समझ पाया इसके बारे में। फिर वो आगे कहते हैं, वो अपनी घड़ी, मतलब घड़ी जैसे आधे घंटे का टाइम था उनके पास, तो अपने वॉच को बार बार देखते रहते कहीं टाइम आधा घंटा हो ना जाए, निकल ना जाए, ऐसा करते हुए फिर वो अब टाइम हो गया तब चलने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले कहते हैं कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लेसेस फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। फिर आगे वो कहते हैं चलते समय कि मुझे आपने मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और श्योरली दूसरे लोगों के लिए भी आप इंस्पायर का काम करेंगे। और आगे वो कहते हैं कि डिड दैट थॉट हेल्प यू, बोलते कि मैंने इस तरह के जो विचार आपके साथ शेयर किए क्या आपको किसी तरह से मदद करता है। तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, वो कहते हैं कि मुझे इस तरह के थॉट कोई हेल्पफुल नहीं है, ये फुलिश वाला। फिर उनको फिर अंदर से फिर उनको जो मिस्टर कांगा होते हैं अपने इस बात को कहने के बाद फिर अपने आप में उनको अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि पता नहीं मैंने ये कैसे बोल दिया उनको, क्योंकि वो तो खुद एक व्हील चेयर पे है और इस तरह से हिल नहीं पा रहे हैं, एक लाचार इंसान की तरह कहते हैं ना,
बेचारे होके। तो इस तरह से खुद हैं और इस तरह से कि इंसान के साथ मैंने इस तरह से बात कर दी, वो अपने बात को बात जिस तरीके से की तो अपनी बात पे पछतावा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिजेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। फिर वो लास्ट में जाते समय वो कहते हैं कि क्या आप मतलब ऐसे लोगों के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे, किसी लोग डिजेबल पीपल के लिए, मतलब जो विकलांग है दूसरे, उनके लिए कोई बात आप अपनी बात बताना चाहते हैं, कुछ भी मतलब जो उनके लाइफ के लिए हो, इंस्पायर का काम करे। तो वो कहते हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिजेबल ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। फिर वो हाँ फिर जो स्टेफन होते हैं इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, लोगों को जिसमें मतलब जिस चीज़ में क्वालिटी जो उसमें है, उसी मतलब जो उनमें खुद कर सकने की क्षमता है वो काम करना चाहिए, जो उनमें करने की क्षमता नहीं उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। यानी कि इंसान अगर डिसेबल पीपल है तो उसे ओलंपिक में नहीं जाना चाहिए, ओलंपिक नहीं बना देना चाहिए। उन्होंने अपने ये विचार शेयर किए। फिर आगे वो भी बताते कि हाँ मुझे भी याद है, मिस्टर कांगा भी अपने एक बात वहाँ पे बताता है कि हाँ मुझे भी याद है कि मैं भी स्पेनिश गिटार बजाता था, सीख रहा था और मैं भी इसको गुस्से में आके तोड़ दिया था, मतलब कि वो सीख नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। तो उनको नहीं सीखना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जब ये चीज़ मुझे से नहीं होगा तो मुझे ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब वो जाने के लिए बात करते तभी वो कंप्यूटर से फिर से आता है साउंड और कहता है कि रुकिए, क्या आप चाय लेंगे, और अगर आप चाहें तो आपको मैं अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है। तो वो फिर उनके साथ गार्डन में जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो घूमते समय जो स्क्रीन मतलब तो वो लिखने की कोशिश करते हैं जो भी बोलना चाहते हैं। जाते हैं गार्डन में घूमने के लिए, घूमते हुए जो कुछ कहना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में वो मतलब अपने फिंगर के थ्रू टाइप करते हैं बटन पे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखे, लेकिन वो जो धूप होती है, धूप के कारण वो क्या लिख रहे हैं वो वर्ड समझ में आता नहीं है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, समझ तो पाते नहीं, लेकिन हो गया 1 घंटे तक लगभग घूमते हैं। उसके बाद वो वहाँ से अब टाइम हो जाता है। टाइम होने के बाद अब चलते हैं। तो चलते समय जब वो जाते हैं आगे तक तो पीछे मुड़ के फिर एक बार देखते हैं तो वो उनको ये समझ में आता है, स्टीफन हॉकिंस जो होते हैं पीछे अपनी चेयर पे, व्हील चेयर पे सीधे बैठ के सुन रहे होते हैं, मतलब कि देख रहे होते हैं सीधे। तो वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि स्टीफन हॉकिंस उसको क्या कहना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं अपने हाथ को हिला के, लेकिन वो हाथ तो हिला नहीं सकते, इसलिए वो अपने आँखों के थ्रू यानी कि आइज़ के थ्रू वो अपना बाय एक्सप्रेस कर रहे थे। वो ऐसा फील करते हैं कांगा जी, है ना। तो ये इस तरह से वो समझते हैं उनको, इस तरह से उनकी जर्नी थी, 2 विकलांग लोगों की कहानी थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको इसके सलूशन और इसके जो पोएम्स अगर हैं यहाँ पे तो वो भी आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। ये पोएम है, इसको भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। थैंक यू।